हाय एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी दुनिया फ्लैट है यानी सपाट है या फिर एक स्फीयर है। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। हम इस मामले को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हमारी दुनिया एक सपाट डिस्क की तरह होती तो इसके बीच में रहने वालों को तो ये दुनिया नॉर्मल लगती, लेकिन अगर आप इसके किनारों की तरफ जाते तो इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी स्क्यू हो जाती। मीन्स कि जितना आप किनारे की तरफ जाते उतना ही सेंटर की तरफ आपका खिंचाव होता, और इन्हीं मामलात को देखते हुए हमें इमारत और घरों को बनाना पड़ता। जितना किनारों पर घर होते हैं उतना ही हमें वेज लगा के घर बनाने पड़ते। मज़े की बात यह है कि अगर आप बिल्कुल किनारे के ऊपर चले जाएं तो आप गिरते नहीं बल्कि आराम से खड़े रहते, क्योंकि आपको डिस्क अपने सेंटर की तरफ खींचती। इस तरह का मॉडल हमें यह बताता है कि इस तरह के शेप का होना नामुमकिन है। अगर हम ग्रेविटी को वैसा ही तस्लीम कर लें जैसा कि ये है तो हमें मालूम होगा कि अगर इस तरह की दुनिया जितनी बार भी डिस्क बन भी जाए तो सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि इसके किनारे इतने अनस्टेबल होंगे कि वो अपने ही खिंचाव में गिर जाएंगे और एक स्फीयर की शक्ल ले लेंगे। इसी वजह से आप आसमान में देखें तो आपको हमेशा हर चीज़ गोल ही नजर आएगी। जुपिटर, नेपच्यून, सन, सब कुछ राउंड राउंड एंड राउंड। मॉडर्न ज़माने में समझा जाता था क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया कि दुनिया गोल है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि तकरीबन सारे मज़ाहिब और फ़लसफ़ों में अच्छे से बताया गया है कि दुनिया गोल ही थी, और ये सही अंदाज़ा पुराने यूनानी रियासतों तक हमें मिलता है। यानी एंशिएंट ग्रीक्स तक को भी पता था कि दुनिया गोल है। ग्रीक्स और पुराने लोगों ने कैसे अंदाज़ा लगाया? जब वो दरिया का सफ़र करते थे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जब वो दूर जाते हैं तो ज़मीन पर चीज़ें नीचे से ओझल होना शुरू हो जाती हैं, और जब कहीं दूर की जगह पहुंचना चाहते हैं तो उनको ऊपर का हिस्सा पहले नज़र आता है और नीचे का बाद में। इसी तरह एक और तरीके ने भी इस बात को सजेस्ट किया कि आप शुमाल या जुनूब में जाते हैं तो सितारे कभी आ जाते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। ईजी लॉजिक एंड सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन। आपको ये सुनकर दुगनी हैरानगी होगी कि फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट मॉडर्न एरा में आया, और वो भी किसी को इंसल्ट करने के लिए। जैसे कि तुम लोग तो ये मानते रहे हो कि दुनिया सपाट है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता इतनी कॉमन होती गई कि इसको हिस्टोरिकल फैक्ट समझने लगे और इसको पुरानी रिवायात और जाहिल लोगों के साथ मिला डाला। साथ साथ इनको उन मज़ाहिब से भी जोड़ दिया कि जो मज़ाहिब तालीम से ज़्यादा यकीन पर यकीन रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता सपाट दुनिया के कॉन्सेप्ट को साइंस के इनकारियों में डाल दिया गया। सिंस के साइंस का उरूज हो रहा था तो बहुत से मज़ाहिब इंक्लूडिंग इस्लाम थोड़ा सब्र से काम ले रहे थे, जिसकी वजह से सपाट दुनिया वाली बात इन मज़ाहिब पर भी थोप दी गई। वेराजानो नैरोज ब्रिज, जो कि न्यूयॉर्क को ब्रुकलिन से जोड़ता है, को बनाते हुए ज़मीन के गोल होने का ख्याल रखना पड़ा। ब्रिज बहुत ही लंबा था। इसको बनाने के लिए उस वक्त टावर्स के दरमियान ऊपर की तरफ से डिस्टेंस दुनिया के कर्वेचर को देखते हुए रखा गया, यानी कि 41 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। तकरीबन 3 कबल मसीह एरास्टोथीनीस ने पहली बार साइन और अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र के पुराने इलाकों में शामिल थे, को पोल्स खड़े करके अलग अलग वक्त पे उनके शैडोज की मेजरमेंट से दुनिया के सर्कमफ्रेंस का पता लगाया, वो भी अच्छा खासा एक्यूरेट से। उसके बाद से हर किसी ने दुनिया को गोल ही तस्वर किया। दिस वीडियो इज ट्रांसलेशन टू Vsauce video, who has really done a tremendous job with this research. I would highly suggest that you subscribe him. Hope you guys like my video, and I would love that if you will subscribe to my channel and follow me and like my page on Facebook. And साथ साथ ये रिकमेंडेड वीडियो भी ज़रूर देखें जिसमें मैंने आइंस्टाइन के हवाले से डिस्कशन किया।